ब्राउन मुर्गी उर्फ़ आम में अगर मैं उसको कहूँ अंडा देने वाली मशीन, तो ये गलत नहीं होगा। सालाना 320 एग देती है। कंडीशन सर यही है, हो आपके पास प्योर लहमन ब्राउन का दूसरा जो वीक पॉइंट है सर, इससे आगे आप अगली नस्ल नहीं तैयार कर सकते। लहमन ब्राउन फर्टाइल एग अवेलेबल, वो भाई नहीं होते लहमन ब्राउन का फर्टाइल एग। जो भी आपको लहमन ब्राउन का फर्टाइल एग दे रहा है या फिर आप लेना चाह रहे हैं, तो सर जी वो लहमन ब्राउन उससे आगे नहीं। लहमन ब्राउन की जो प्रोडक्शन है वो 90% प्लस है। अगर आप इसके साथ मुर्गा छोड़ेंगे तो सर ये प्रोडक्शन लेस देन 60% हो जाएगी। अगली प्रॉब्लम, इसमें हैचबिलिटी आपको बहुत कम मिलेगी। फिर भी अगर मुर्गा इसके साथ मीटअप करता है तो मुर्गी बार बार स्ट्रेस में रहने से एग बॉन्डिंग की तरफ आ जाती है, RIR की तरफ। आप माने या ना माने, बट ये हकीकत और सच है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अंडा देने वाला अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के पास अडॉप्ट होगा। आपने एक मरतबा जब कमर्शियल ब्रीड अगले बंदे को सेल कर दी, तो उससे अगर वो ऑस्ट्रेलिया तैयार करता है तो सर जी उसकी प्रोडक्शन कम होगी, उसमें कह लीजिएगा हैचबिलिटी कम होगी, उसकी अगली नस्ल में बीमारियां ज़्यादा निकलेंगी। इन दोनों ब्रीड में अगर आप ब्लड लाइन हायरार्की लेवल पे आते हैं तो आप इसको पाकिस्तान में तैयार कर सकते हैं। क्या है जिसको उर्फ़ आम में हम गोल्डन मिस्री बोल देते हैं। मैं बेसिकली दोस्त साहब आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ, बदकिस्मती से हमने वो गाड़ी तैयार कर ली है कि जिसके टायर किसी कह लीजिएगा कि वैगन के हैं, इंजन उसके अंदर एक मोटरसाइकिल का है, बॉडी उसकी ट्रक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। मुझसे हर तीसरा बंदा एक सवाल करता है कि भाईजान मैं मुर्गियों का काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं कौन सी मुर्गी का काम शुरू करूँ, कौन सी मुर्गी मेरे लिए बेस्ट होगी। तो आज आप दोस्त हजरात के लिए मैं 3 कमर्शियल लेवल की नस्लें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिनमें 1 बाय 1 सबसे पहले लहमन ब्राउन, देन ऑस्ट्रेलॉग, देन RIR, इन तीनों ब्रीड का कंपेयर आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। इनके प्लस पॉइंट और इनके माइनस पॉइंट तमाम के तमाम आप दोस्तों से शेयर किए जाएंगे। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप किस मकसद के लिए मुर्गी का काम शुरू करना चाह रहे हैं। जो भी मकसद, जो भी चीज़ आपको जिस ब्रीड से हासिल हो रही है, आप उसका काम स्टार्ट करें। फैक्ट एंड फिगर और रियलिटी बेस जो भी चीज़ होती है उसकी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती है। जस्ट कॉज ऑफ दैट आपने मेरा चैनल याद से सब्सक्राइब करना है। दूसरे नंबर पे ये मैं आपके साथ फिगर शेयर कर रहा हूँ। देखें 75% वो लोग हैं जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। कुछ नहीं जाना सर आपका, नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सकें। देखिए, गोरों ने जो भी नस्ल तैयार की है ना, उन्होंने लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ नस्लें तैयार की हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक नस्ल से सारी ज़रूरतों को पूरा कर लें। अब कुछ दोस्त एतराज़ करेंगे कि भाई गोरे कहाँ से आ गए। वो मेरे भाई, पाकिस्तान में गोरों के अलावा और कौन सी मुर्गियां हैं जो हमें मिलती हैं, जो मैसर होती हैं मास वाइज, सिर्फ असील है जिसमें पाकिस्तान टॉप लेवल पे है। एक और हमने मिक्स अचार भी तैयार किया है जिसको उर्फ़ आम में हम गोल्डन मिस्री बोल देते हैं। मैं बेसिकली दोस्त साहब आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ, बदकिस्मती से हमने वो गाड़ी तैयार कर ली है कि जिसके टायर किसी कह लीजिएगा कि वैगन के हैं, इंजन उसके अंदर एक मोटरसाइकिल का है, बॉडी उसकी ट्रक की है, सीटें उसके अंदर जो हैं वो जहाज़ की रखी हुई हैं, और कह लीजिएगा कि जो बाकी स्पेयर पार्ट कुछ ट्रैक्टर के हैं, कुछ ट्राली के डाले हुए हैं, कुछ बच्चों वाले खिलौने के डाले हुए हैं। और हमने एक उसको गाड़ी तैयार कर दिया, लो जी इस पर बैठें और झूला लें। सर जी उसने फिर झूला ही देना है, कोई स्पेसिफिक उसकी कह लीजिएगा कि क्वालिटी है तो बता दीजिएगा। माजरत के साथ जितने भी गोल्डन मिस्ट्री वाले काम करते हैं, ये खेलते हैं सिर्फ 45 दिन वाला खेल। ये खेलते हैं सिर्फ आगे उनसे ब्रीड लेके हैचरी में दो ताकि 45 दिन का चूज़ा करके इसको गोश्त के भाव सेल किया जाए। और यही पुराने गोल्डन मिस्री वाले फार्मर जब इन्होंने आस्ट्रालॉब डाली तो वही फार्मूला लगाया जो ये गोल्डन मिस्री के साथ करते थे। बैक टू बैक जनरेशन लेके आगे कह लीजिएगा कि ब्रीड का वो पंजाबी जी कहते पट्ठा ही बहा देता है। सीरियसली ये बात इन्होंने की है। इन ब्रीड का कोई कंसेप्ट नहीं है। पेरेंट स्टॉक क्या होता है, ब्लड लाइन क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट स्टॉक क्या होता है, कमर्शियल क्या ब्रीड होती है, ज़रा बराबर भी पता नहीं है। बस ठीक है जी, मुर्गी आई बच्चे लेंगे, मुर्गी आई बच्चे लिए, आगे से आगे नस्लें लेती गई। और जब रिजल्ट तवक्को के बरअक्स हासिल हुए तो फिर नहीं जी, हमने तो कुछ और सुना था, ये तो कुछ और ही निकला है। सर जी जब आपने उसको माहौल या उसके साथ ट्रीटमेंट आपने गोल्डन मिस्री वाली की है जो आपका रवायती तरीकाकार है, तो उसने रिजल्ट भी तो आपको गोल्डन मिस्री वाला देना है। अगर आप प्योर ऑस्ट्रेलॉब आपके पास होती, उसकी ब्रीड का प्रॉपर आप ख्याल करते, तो आपको वो ऑस्ट्रेलॉब या RIR वाला रिज़ल्ट देती। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास प्योर है वो रिज़ल्ट ले रहे हैं और इसका काम भी कर रहे हैं। माजरत के साथ मेरी तमाम गोल्डन मिस्री फार्मर हजरात है, लेकिन ये सर
तलख हकीकत है, ये आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा था गोरों ने अगर कोई नस्ल बनाई है, तैयार की है, तो स्पेशल किसी मकसद के लिए हमारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कि इसको गोश्त के लिए चाहिए, इसको एग के लिए चाहिए या इसको ब्रीड के लिए चाहिए, तो वो नस्ल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं लहमन ब्राउन की। देखें, लहमन ब्राउन मुर्गी उर्फ़ आम में अगर मैं उसको कहूँ अंडा देने वाली मशीन, तो ये गलत नहीं होगा। सालाना 320 एग देती है। कंडीशन सर यही है, हो आपके पास प्योर लहमन ब्राउन तो इंशाअल्लाह ताला प्लस 300 सालाना एग ये मुर्गी आपको देती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट पे। देखें, बैकयार्ड पोल्ट्री आपने करनी है, घरेलू पैमाने पे करनी है, या फिर कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल का मकसद है कि आप शेड में बड़े लेवल पे ये काम करना चाहते हैं, तो लहमन ब्राउन मुर्गी आपको एग प्रोडक्शन के लिहाज से फ़िलहाल इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी ब्रीड कमर्शियल लेवल पे चल रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लहमन ब्राउन रिकॉर्ड की गई है, जो सबसे ज़्यादा एग देती है। दूसरे नंबर पे इसका जो प्लस पॉइंट है सर, इसका हैवी डार्क ब्राउन कलर का एग होता है। जो दोस्त अहबाब देसी अंडा खाने के शौकीन हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हमें ब्राउन कलर का एग मिले। अगला इसमें प्लस पॉइंट आ जाता है कि ये बर्ड इतना हैवी नहीं होता, ये इतनी वेटेड नहीं होती कि ये कह लें कि 3 किलो 4 किलो या 2 सवा 2 किलो, नहीं, ये 1.5 किलो मैक्सिमम अपना वज़न करेगी। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि जितना वज़न कम होगा मुर्गी उतनी फ़ीड कम लेगी और आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देगी। बेसिकली इसमें फ़ैट नहीं होती, अगर आप इसको फ़ैट वाली फ़ीड देंगे तो ये अपनी प्रोडक्शन कम कर देगी। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब इसमें इसके कुछ नुकसानात कह सकते हैं आप, या कुछ वीक पॉइंट कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहले लहमन ब्राउन को आप गोश्त के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वज़न नहीं ज़्यादा होता। लहमन ब्राउन का दूसरा जो वीक पॉइंट है सर, इससे आगे आप अगली नस्ल नहीं तैयार कर सकते। अगर आप लहमन ब्राउन के चूज़ों का कारोबार करना चाहते हैं तो आपने फिर लहमन ब्राउन का पेरेंट स्टॉक डालना है, ना कि लहमन ब्राउन कमर्शियल मुर्गी डालनी है। अब मैं लहमन ब्राउन का हायरार्की लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले लहमन ब्राउन का जो ब्लड लाइन है वो गोरों के पास ही है। उसके बाद वो तैयार करते हैं उससे ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, वो भी वो अपने पास ही रखते हैं। अपने मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके कंट्री के हैं उनको वो देते हैं कि जी आप इसको मुख्तलिफ कंट्री में एक्सपोर्ट करें। वो फिर क्या करते हैं, उससे ब्रीड लेके, जिसको हम पेरेंट स्टॉक बोलते हैं, वो मुख्तलिफ कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या फिर और कंट्री, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं। कि मतलब ब्लड लाइन भी पाकिस्तान में नहीं है, ग्रैंड पेरेंट स्टॉक भी पाकिस्तान में नहीं है। अब ग्रैंड पेरेंट स्टॉक से फिर पेरेंट स्टॉक जो है वो पाकिस्तान में भेजा जाता है, और उन पेरेंट स्टॉक से फिर हमें कमर्शियल ब्रीड, जिसे हम लहमन ब्राउन बोलते हैं, वो हासिल करके यहाँ के जो मेन कह लीजिएगा सप्लायर हैं वो हम फार्मर हजरात को देते हैं। और उसके बाद अगर कोई दोस्त उससे मज़ीद मुर्गी हासिल करेगा तो सर जी वो लहमन ब्राउन नहीं होगी, यहाँ पे दी एंड होता है। पिछले 10 दिनों से मैं मार्केट में इसी के बारे में सर्च कर रहा था कि लोगों के क्या तासरात हैं, सप्लायर देने वाले कैसे हैं और लेने वाले कैसे हैं। वहाँ पे क्या देखा जी, लहमन ब्राउन फर्टाइल एग अवेलेबल। वो भाई नहीं होते लहमन ब्राउन का फर्टाइल एग। जो भी आपको लहमन ब्राउन का फर्टाइल एग दे रहा है या फिर आप लेना चाह रहे हैं, तो सर जी वो लहमन ब्राउन उससे आगे नहीं निकलेगी। उससे आगे क्या निकलेगी, ये एक और दोस्त है बाब है, मैंने फेसबुक पे देखा है, तो मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पे ना उसने वीडियो शेयर की हुई जी लहमन ब्राउन अवेलेबल। तो नीचे किसी दोस्त ने कमेंट किया, भाई दिस इज़ नॉट ओरिजिनल। तो उसको रिप्लाई क्या कर रहा है, भाई इट्स पेरेंट ब्रीड, मतलब कि ये इससे आगे लहमन ब्राउन निकलती है। सर ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर बदकिस्मती से फिर भी अगर आप ये काम करते हैं जो कि पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहा है, मैं क्लियरली आप दोस्तों को बता रहा हूँ, अगर आप लहमन ब्राउन का काम करना चाहते हैं तो बचा के, संभल के और प्रॉपर रिसर्च करके अपने पैसा लगाना है। सर जी पैसा लगाने से पहले उस फार्मर का जाके ब्रीडर स्टॉक लाजमी चेक करें कि वो आपको किसका बच्चा दे रहा है, और उससे लिखवाएंगे ये लहमन ब्राउन आगे निकलेगी। पैसा ना बर्बाद कर लीजिएगा। अब सीन क्या होगा, अगर खुदा न खासा फिर भी आप लहमन ब्राउन से आगे ब्रीड लेना चाहते हैं तो सर वहाँ पे आपको 3 मेन इश्यूज़ आएंगे। सबसे पहले नंबर पे जो इशू आएगा कि आपकी मुर्गी लहमन ब्राउन की जो प्रोडक्शन है वो 90% प्लस है। अगर आप इसके साथ मुर्गा छोड़ेंगे तो सर ये प्रोडक्शन लेस देन 60% हो जाएगी। अगली प्रॉब्लम, इसमें हैचबिलिटी आपको बहुत कम मिलेगी। मतलब अगर आप 100 अंडा लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम 50 या 55% आपको हैचबिलिटी इसमें मिलेगी। अगली इसमें जो परेशानी आ जाती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और फार्मर के लिए सीधा नुकसान है,
چونکہ لہمن براؤن مرغی جو ہے یہ تیار کی گئی ہے صرف براؤن ایگ کے لیے، اور یہ براؤن لیئر ہے، اس کے ساتھ آپ مرغا چھوڑیں گے مرغی سٹریس میں آئے گی. یہ اس کی عادت نہیں ہے کہ مرغی کے ساتھ میٹ اپ کرنا. پھر بھی اگر مرغا اس کے ساتھ میٹ اپ کرتا ہے تو مرغی بار بار سٹریس میں رہنے سے ایگ بانڈنگ کی طرف آ جاتی ہے. ایگ بانڈنگ میں عرف عام میں ہم کیا بولتے ہیں کہ جب مرغی انڈا لے کر رہی ہوتی ہے تو اس انڈے کے ساتھ اس کا ساز و سامان بھی باہر آ جاتا ہے. اگر زیادہ دیر مرغی اسی حالت میں رہے 20-30 منٹ رہے تب بھی مرغی کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے پھر بھی شوق پورا کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. اب آتے ہیں جی آسٹرالوب اور RIR کی طرف. آپ مانیں یا نہ مانیں بٹ یہ حقیقت اور سچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو انڈا دینے والا ابھی تک ورلڈ ریکارڈ ہے وہ آسٹرالوب کے پاس ہے. 365 میں سے 364 دن آسٹرالوب مرغی نے ایگ لے کیا ہے. اس کو ہم بلیک لیئر بھی بولتے ہیں. بدقسمتی سے اس کے ساتھ بھی وہی ہم نے فنڈامنٹل یوز کیے ہیں جو آج کل جو میں نے لہمن براؤن کی آپ کو سٹوری بتائی ہے یا پھر گولڈن مصری والا چکر آپ کو بتایا، بیک ٹو بیک بریڈ لے کے بیڑا گرک کر دیا ہے. بٹ ایوریج ٹن جو میں بات کرنے لگا ہوں آسٹرالوب اور RIR پاکستان میں ان کی جو پروڈکشن ہے سر جی 75% سے 80% ایک ایوریج ان کی ایگ پروڈکشن ہے. یہ ان کا پلس پوائنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگلا ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو ایگ ہوتا ہے وہ ویٹڈ ہوتا ہے. ڈارک براؤن نہیں ہوتا بٹ پیور وائٹ بھی نہیں ہوتا. RIR کا ایگ جو ہے وہ قدرے براؤن ہوتا ہے آسٹرالوب سے، بٹ دونوں کا انڈا جو ہے وہ کہہ لیجیے گا کہ سیم سائز کا ہی ہوتا ہے. اگلا اس میں جو کہہ لیجیے گا کہ کچھ پلس پوائنٹ آ جاتے ہیں وہ یہ آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو گوشت کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں ان دونوں بریڈ کو. اگر آپ کہہ لیجیے گا کہ 100 یا 200 چوزا ڈالتے ہیں، بیچ میں سے کچھ مرغے نکل آتے ہیں، یا پھر آپ کا پلان ہے کہ یار میں آگے مرغے بھی سیل کرنے ہیں، میں نے ان سے ایگ بھی لینے ہیں، تو سر جی پھر یہ دونوں بریڈوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. ان سے آپ گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ ان سے ٹیبل ایگ لے سکتے ہیں. ٹیبل ایگ کے ساتھ آپ ان سے فرٹائل ایگ بھی لے سکتے ہیں. بٹ فرٹائل ایگ لینے کے لیے سر جی کہہ لیجیے گا کہ فارمولا پھر وہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پیرنٹ سٹاک تیار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آسٹرالوب آ گئی اور اس سے پھر آگے آسٹرالوب، اس سے پھر آگے آسٹرالوب. سر جی آسٹرالوب میکسیمم سیم آسٹرالوب جو ہے وہ لہمن براؤن والا ہی فارمولا اڈاپٹ ہوگا. آپ نے ایک مرتبہ جب کمرشل بریڈ اگلے بندے کو سیل کر دی تو اس سے اگر وہ آسٹرالوب تیار کرتا ہے تو سر جی اس کی پروڈکشن کم ہوگی، اس میں کہہ لیجیے گا کہ ہیچبلٹی کم ہوگی، اس کی اگلی نسل میں بیماریاں زیادہ نکلیں گی. ان دونوں بریڈ میں اگر آپ بلڈ لائن ہرارکی لیول پہ آتے ہیں تو آپ اس کو پاکستان میں تیار کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان میں فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن، بٹ دس از میک شیور کہ یہ فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن ہی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن بول کے آپ کو میرے خیال میں 12th اور 13 جنریشن تھما دی جائے، تو ایسا نہ ہو. پلیز اس پہ خیال کیجیے گا. آپ کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن ہیریٹیج پیور آسٹرالوب کی اگر مرغیاں ہیں تو ان کے ساتھ آپ اوریجنل آسٹرالوب کے میل چھوڑیں تو آگے آپ کے پاس کمرشل مرغی آسٹرالوب کی پیور حاصل ہو جائے گی. ان کی اگلی نسل میں بھی ود دا پیسج آف جنریشن، یعنی کہ بیک ٹو بیک ایک جنریشن 2 جنریشن، جب آگے تیسری چوتھی جنریشن آئے گی تو وہاں پہ بھی بلڈ لائن کمزور ہو جائے گی. فارمولا پھر وہی ہوگا کہ سر جی جب دوسری تیسری جنریشن آپ کے پاس آئے وہاں سے آپ مرغیاں اٹھا لیں، کیونکہ مرغیاں اگر آپ 100 رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے میکسیمم 10 مرغے چھوڑنے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ 110 جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کریں گے. پھر آپ نے صرف 10 مرغے امپورٹ کرنے اور 100 مرغیاں رکھیں اور اپنا پیرنٹ سٹاک ریڈی کریں، وہ چاہے آپ کے پاس آسٹرالوب ہے چاہے آپ کے پاس RIR ہے. اب میں سمپلی اپنی بات کو اگر سم اپ کروں، اگر آپ گھریلو پیمانے پہ مرغیاں رکھنا چاہتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ نے ان کا انڈا کھانا ہے یا پھر آگے مارکیٹ میں سیل کرنا ہے، تو سر آپ لہمن براؤن کی صرف مرغیاں رکھنی ہیں، آپ نے مرغے نہیں رکھنے. تو لہمن براؤن از دا بیسٹ ایز کمپیئر ود RIR اینڈ آسٹرالوب. پھر لہمن براؤن پہ آپ نے آنا ہے. انڈے دینے والی مشین ہے اور ڈارک براؤن ایگ کلر کا انڈا دیتی ہے جسے ہم دیسی انڈا بھی بولتے ہیں، اور مارکیٹ میں ڈارک براؤن ایگ کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ لیئر مرغی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مرغیوں کا کاروبار کرنا ہے، چاہے وہ گھریلو پیمانے پہ کرنا ہے یا پھر کمرشل لیول پہ کرنا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان سے انڈا بھی حاصل کرنا ہے، ہم نے ان سے گوشت بھی حاصل کرنا ہے اور آگے ہم نے ان سے بچے بھی حاصل کرنے ہیں، تو پھر سر آسٹرالوب اور RIR از دا بیسٹ ایز کمپیئر ٹو لہمن براؤن. مجھ سے جہاں تک ہو سکا، جتنی میری ریسرچ تھی،
جتنا میرا ایکسپیرینس تھا میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے یا پھر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.